Powered by i10। अगली खबर है महाराष्ट्र से। आज 25 सितंबर को बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ ये जानने से पहले संक्षेप में मामले का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में ठाणे के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोप स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर लगा। 17 अगस्त को अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी हुई और 23 अगस्त को अक्षय पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने दावा किया कि अक्षय शिंदे ने हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस की बंदूक छीन करके कई राउंड की फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अक्षय मारा गया। इसके बाद अक्षय के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई। आरोप लगाया कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। इसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठाए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने पुलिस से पूछा कि आरोपी के सिर पर गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां चलानी है। पुलिस को हाथ या पैर पर गोली चलानी चाहिए थी। पीछे 4 पुलिस वाले थे। फिर ये कैसे संभव है कि एक कमजोर आदमी को बेकाबू ना कर पाएं, वो भी गाड़ी के पिछले हिस्से में। आरोपी के आगे 2 पुलिस वाले और बगल में 2 पुलिस वाले थे। कोर्ट ने पूछा कि पिस्टल पर फिंगरप्रिंट होने चाहिए और हैंड वॉश होना चाहिए, क्या ये हो गया? आपके मुताबिक उसने 3 फायर किए, लेकिन सिर्फ 1 ही लगा, बाकी 2 कहां हैं? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नज़र में ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है। एक आम आदमी पिस्तौल से गोली नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए ताकत की ज़रूरत होती है। एक कमज़ोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रिवॉल्वर चलाना आसान नहीं होता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। कोर्ट के इतर पुलिस एनकाउंटर के इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल इस एनकाउंटर को फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं। सत्ता पक्ष इसे त्वरित न्याय बता रहा है। दोनों तरफ से आ रही प्रतिक्रियाएं एक एक करके सुनिए। भारतीय स्कूल का जो मालिक है उसको बचाने के लिए ये पूरा एनकाउंटर किया गया है। ये जो अक्षय शिंदे जो है, कोई स्टेटमेंट जो सही बात जो है, स्टेटमेंट उसका आने के पहले उसका खात्मा कर देना चाहिए। इस हिसाब से ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। इसकी जांच होना चाहिए। हमारी मांग है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज द्वारा इसकी जांच होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? अभी इंक्वायरी बाकी है इस चीज की। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ है। अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा दिया। पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है, काय के लिए रखी है? ऐसे भी बोलते थे। और यही लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था। बोले इसको लाओ, यहाँ इसको फांसी दो, यहाँ पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि विपक्ष ये दोगली नीति अपना रहा है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जिन जज साहब ने बेंगलुरु के एक एरिया की तुलना पाकिस्तान से की थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। हिदायत की वे किसी भी समुदाय विशेष पर, क्षेत्र विशेष पर कमेंट करते वक्त ऐसी लापरवाही न बरतें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज V श्रीशानंद की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसी पर 25 सितंबर को सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने इस टिप्पणी पर जस्टिस श्रीशानंद की माफ़ी स्वीकार करते हुए केस बंद कर दिया है, लेकिन साथ में ये हिदायत भी दी जो अभी हमने आपको बताई। पूरा मामला संक्षेप में आपको रिवाइंड करा देते हैं। 28 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रही एक सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीशानंद ने कहा था कि मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10-10 लोग सवार होते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। इसी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अगली सुर्खी हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस
कंगना रनौत के बारे में है, उनके एक बयान से जुड़ी हुई है। कंगना ने बीते दिनों अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से एक मांग की थी कि 2022 में निरस्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों को फिर से लाया जाना चाहिए। तमाम विवाद के बाद कंगना ने अपना ये बयान वापस ले लिया है। 25 सितंबर को कंगना ने एक वीडियो जारी किया, कहा कि मैंने सुझाव दिया कि किसानों को किसान कानून वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत लोग निराश हैं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। कंगना के कृषि कानून वाले बयान पर एक और जहां कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी की थी और पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया था, वहीं भाजपा ने खुद भी कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया था। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।